नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो कनाडा में खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर की हत्या दो देशों के बीच तनाव की वजह बनी हुई है। अभी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर तनाव बना हुआ ही था कि इस बीच भारत के मोस्ट वांटेड खूंखार गैंगस्टर सुक्खा दुनेके का कनाडा में मर्डर कर दिया गया। सुक्खा को 15 गोलियां मारी गई। तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और तत्काल प्रभाव से वीजा सर्विस रोक दी है। अब सवाल यह है कि गैंगस्टर के बीच की लड़ाई आखिर दो देशों के बीच तनाव पर क्यों आई, इस रिपोर्ट में देखिए। कनाडा वालों, भारत न आना, हिंदुस्तान ने कर दिया मना। टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। आतंकियों का नया अड्डा कैसे बन गया कनाडा। निज्जर के बाद अब सुक्खा गैंग वॉर, अगला नंबर किसका। कनाडा में छिड़ी है गैंग वॉर, बौखला गई ट्रूडो सरकार। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत और कनाडा के बीच तनाव की वजह बनी थी और अब ये तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बुधवार यानी 20 सितंबर को कनाडा के विनिपेग में सुक्खा दुनेके की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सुक्खा को हमलावरों ने एक नहीं 15 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमने जो सुक्खा दुनेका का पिंड है, हमारा मोगा जिला में दुनेका सिटी एरिया में पड़ता है, वहाँ पे जाके वेरीफाई किया है और वेरीफाई करा तो हमें ये पता लगा है उनके रिश्तेदार का कनाडा से इनका मैसेज आया हुआ है और उनकी डेथ होने के बारे में मैसेज आया हुआ है। इधर हम फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं आगे। सुक्खा दुनेके के खिलाफ हालिया दिनों में कुल 18 आपराधिक मामले चल रहे थे, लेकिन साल 2017 में जब वो भारत छोड़कर फर्जी वीजा पर कनाडा भागा था, तब उसके खिलाफ 7 क्रिमिनल केस दर्ज थे। मोगा के दुनेके कला गांव का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में आने से पहले डीसी ऑफिस में काम करता था। अपराध की वजह से काफी वक्त फरीदकोट जेल में भी गुजारा। जमानत पर बाहर आने के बाद फर्जी पासपोर्ट बनवाया। जाली पासपोर्ट से 2017 में कनाडा भाग गया था। फरारी के वक्त सुक्खा पर 7 क्रिमिनल केस दर्ज थे। नंगल अंबिया हत्याकांड में दुनेके का नाम सामने आया। कत्ल के लिए हथियार और शूटर मुहैया कराए थे। सुक्खा दुनेके मूल रूप से बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था। कनाडा जाने के तुरंत बाद ही उसने भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। कनाडा में वो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला के करीब आ गया। फिर पंजाब में हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली शुरू कर दी। हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड हैं और ये काफ़ी अर्शदल्ला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। कनाडा के विनिपेग में हुई खालिस्तानी आतंकी सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, हाँ जी संत श्री काल, राम राम सारियानु। ये सुक्खा दुनेके जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हीरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए पैसों के लिए बहुत घर उजाड़े थे। फेसबुक पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने आगे लिखा है कि सुक्खा दुनेके का हाथ गुरलाल बरार, विक्की मिट्टू खेड़ा और संदीप नंगल अंबिया के मर्डर में था। सुक्खा ने ही कनाडा में रहते हुए हत्याकांड को अंजाम दिलाया, जिसका बदला लॉरेंस गैंग ने लिया। गैंग की तरफ से धमकी दी गई है कि अभी 2-4 गैंगस्टर जो बचे हुए हैं, उन्हें भी लॉरेंस गैंग बहुत जल्द खत्म करेगा। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। इस दौरान बुधवार को कनाडा में रहने वाले और खालिस्तानी आतंकी जो हमेशा से ही भारत के खिलाफ जहर उगलता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को साफ साफ धमकी दे डाली, जिसमें उसने कहा कि हिंदुओं को देश छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके बाद कनाडा में रहने वाले हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पन्नू के बयान के ऊपर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही इस बात को लेके जस्टिन ट्रूडो सरकार से मांग की गई है कि इसको कनाडा में हेट क्राइम घोषित किया जाए। कनाडाई हिंदू संगठन हिंदू फोरम कनाडा ने मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी डोमिनिक लेब्लेन को यह खत लिखा। हिंदू संगठन ने अपने पत्र में कहा,
पन्नू ने अपनी और अपने खालिस्तानी सहयोगियों के विचारों को स्पष्ट रूप से रखा है। वे ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो उनके विचारधारा से सहमत नहीं है। कनाडा सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हिंदू फोरम कनाडा। चिट्ठी के जरिए ट्रूडो सरकार से पूछा गया है कि क्या पन्नू के बयान को अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर लिया जाएगा या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पाकिस्तान के बाद कनाडा भारत के लिए दुश्मन मानो सेफ हाउस बनता जा रहा है। बीते दिनों एनआईए ने 11 ऐसे क्रिमिनल्स की लिस्ट जारी की थी जिन्होंने भारत में गंभीर अपराध अंजाम दिए हैं और वो कनाडा में लंबे वक्त से छिपे हुए हैं। इन्हीं में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने वाला गोल्डी बराड़ और ताजा गैंग वॉर में मारा गया सुक्खा दुनेके भी शामिल था। यही वजह है कि अब विदेश मंत्रालय ने कनाडा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है। कनाडा के साथ तनाव को देखते हुए गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। कनाडा के लिए वीजा सर्विस को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 11 गैंगस्टरों और आतंकियों की फोटो समेत लिस्ट जारी की थी जो भारत में क्राइम करने के बाद कनाडा में शरण ले रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई है। इसके अलावा एनआईए ने अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह काहलू, लखबीर सिंह, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर, गौरव पाटियाल उर्फ सौरभ गैंगस्टर दलेर सिंह के नाम शामिल हैं। एनआईए की इस लिस्ट में 11वां नाम सुक्खा दुनेके का था जो कि कनाडा में गैंग वॉर में मारा जा चुका है। किस तरह कनाडा भारत के दुश्मनों को न सिर्फ पनाह दे रहा है बल्कि अपनी सरजमी से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भी खामोश रहता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 1 साल में कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां हुई हैं और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 1 साल के दौरान कनाडा में भारत विरोधी 15 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 9 सभाएं खालिस्तान के समर्थन में, 2 जन्म संग्रह और 4 मंदिरों पर हमले शामिल हैं। ट्रूडो सरकार ने एक भी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की। इससे पता चलता है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार किस तरह खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर का साथ दे रही है और इन आतंकियों के चक्कर में भारत के साथ रिश्तों में दरार पैदा कर रही है। इसकी शुरुआत खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से हुई थी। दरअसल 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। निज्जर भारत के टॉप 40 आतंकियों में शामिल था। भारत की मोस्ट वांटेड आतंकियों को लिस्ट में शामिल था। बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को लुकआउट नोटिस जारी किया था और 14 मार्च 2016 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इसमें उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कनाडा में 18 लाख भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं जिनमें से आधे से ज्यादा सिख हैं। भारत हमेशा दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर यकीन करता है, लेकिन जिस तरह से गैंग वॉर में भारत के दुश्मन कनाडा की सरजमी पर मारे जा रहे हैं और कनाडा इन्हें अपना नागरिक बताकर इनकी हत्या का आरोप भारत के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो ट्रूडो सरकार की बौखलाहट को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।